पूजनीय दादाजी ने समझाया है कि भगवान ने प्रत्येक मानव को, प्रत्येक प्राणी मात्र को कुछ न कुछ कर्म के हिसाब से दिया है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया है, जो कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको देखकर गुस्सा आता है, बुरा लगता है कि भगवान ये किन किन लोगों को देता है जो लायक भी नहीं है, ये तो तुझे मानते भी नहीं है, और फिर भी ऐसे लोगों को बहुत कुछ देता है, तो इनको क्यों देता है तू? ऐसा भी मन में आता है, ठीक है ना। दादाजी कहते हैं कि जब कोई बैंक में जाता है पेमेंट लेने के लिए, तो वो जो लड़का होता है, युवा लड़का, वो देखता है वहां लाइन होती है, वहां एक बूढ़ा आता है, बहुत बूढ़ा, और वो पेंशन निकलता है उसकी 50,000 रुपए, और ये अपनी पेमेंट निकलता है 10,000 रुपए। इसे बड़ा गुस्सा आता है कि वो कहता है कि देखो, मैं इतना मेहनत करता हूँ पूरे महीने में, और मुझे 10,000 मिलते हैं, और ये बूढ़ा कुछ काम नहीं करता, कुछ नहीं, घर पे रहता है, और आता है महीना शुरू खत्म हो गया है, पेमेंट लेने को या बैंक में आता है, 50,000 लेके जाता है। उसे गुस्सा आता है कि इसको इतना क्यों मिल रहा है। तब दादाजी कहते हैं कि हम उसकी आज की जो कमाई वो देख रहे हैं, पर हम उसका पीछे का इतिहास कहाँ देखते हैं, उसके कर्म हमें कहाँ पता है। उस इंसान ने जो सेवा दी है, नौकरी की है, वो 30-30, 40-40 साल की सेवा की है, तब जाके उसे आज इतना पेंशन मिल रहा है। तो हमें केवल उसका आज का पेंशन दिखता है, पर उसकी पीछे की सेवा नहीं। उसी प्रकार दादाजी कहते हैं कि जिनको हम लायक नहीं समझते, ऐसे नालायक लोगों को भी अगर बहुत कुछ मिलता है, जो गालियां देते हैं, गंदा बर्ताव करते हैं, बहुत बेकार लोग दिखते हैं, पर उनको बहुत कुछ मिलता है, पर वो भगवान जो होते हैं ऐसा फुकट में किसी को कुछ नहीं देते। इन लोगों के पिछले जन्म के कर्म बहुत जबरदस्त होंगे, ये भगवान को पता है, तो उसी का फल वो आज खा रहे हैं। इसको पेंशन कहते हैं। अब इनके अकाउंट में जब तक है तब तक खाएंगे, अकाउंट कम होता जाए, खाली होता जाएगा, बाद में फिर रोना पड़ेगा। अगर आज आप आपके अकाउंट में अगर 2 लाख 5 लाख पड़े हुए, आप अगर उसमें डालोगे ही नहीं, डालोगे ही नहीं, और निकलते ही जाओगे, निकलते ही जाओगे, तो एक दिन बैंक में आपके अकाउंट में का सब कुछ खत्म होने के बाद बैंक का मैनेजर कहाँ से आपको पैसे देगा? वो कहेगा अभी आपकी मेरी कितनी भी पहचान हो, पर आपके अकाउंट में अगर कुछ है ही नहीं, तो मैं पैसे कहाँ से दूं? वैसे हम अगर इस जन्म में अभी मनुष्य जन्म मिला है, तो भगवान का लाडला बनने के लिए भगवान का काम नहीं करेंगे, भगवान के अकाउंट में कुछ ऐसा डालेंगे ही नहीं, तो अगले जन्म में हमें क्या मिलने वाला है? पशु जीवन। भगवान कहेगा अगर तुझे पशु जैसा ही जीना था, आहार निद्रा भयमैथुनम से सामान्य में तक पशु नारायणाम, तुझे अगर सिर्फ खाना पीना सोना और मस्त रहना ही था, ये इंसान क्या आवश्यकता है? तो पशु जैसा है रहा तो पशु ही बन। इसलिए मुझे मिला हुआ ज्ञान, मुझे मिला हुआ वित्त यानी धन, मुझे जो भी कुछ भगवान से मिला है,
वो अगर मैं भगवान के कार्य में इस्तेमाल नहीं, प्रयोग नहीं करता हूँ, तो मेरा वो सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। तब मैं भगवान से सवाल नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मुझे मनुष्य देह देकर, सब कुछ देखकर भगवान ने एक चांस दिया है कि देखो तो सही ये क्या करता है, सिर्फ अपने परिवार में ही मस्त रहता है या मेरा भी कुछ काम करता है। और यही उम्र होती है भगवान के काम करने की। युवा अवस्था में होते हैं हम, जब चल सकते हैं तो भगवान का काम करके देखो, बोल सकते हैं तो भगवान के लिए बोल के देखो। एक वृद्धावस्था आ जाएगी तो बैठना है तो बैठ नहीं पाएंगे, चलना है तो चल नहीं पाएंगे, बोलना है तो बोल नहीं पाएंगे। क्या ऐसे वक्त भगवान का काम करेंगे? दादाजी एक कहानी कहते हैं, समझाते हैं कि एक गांव में एक साहूकार था, जो जिसको जो जरूरत है उसको वो सब कुछ देता था, बदले में ब्याज लेता था। उसका ऊपर उसका धंधा था। एक दिन मतलब उसके पास सब कुछ था देने के लिए, जैसे आप बर्तन भी वो देता था, जैसे पैसे देता था और कुछ बहुत देता होगा, वैसे बर्तन भी देता था। तो एक दिन एक आदमी उसके पास आता है और वो साहूकार को कहता है कि मुझे 5 बर्तन दो, उसका जो भी पैसा होगा वो मैं दूंगा, ब्याज भी दूंगा। अब साहूकार सब लिखा पढ़ी करके उसको दे देता है। 2 दिन के बाद यह आदमी 5 बर्तन और उसके साथ और 5 बर्तन लेके आता है। ऐसे 10 बर्तन साहूकार को वापस करता है और ब्याज सहित पैसा दे देता है। साहूकार को आश्चर्य होता है कि मैंने तो 5 दिए थे, 10 कहाँ से आ गए। तो वो पूछता है कि भाई ये क्या है, 10 बर्तन कहाँ से, मैंने तो 5 ही दिए थे। तो आदमी कहता है, हाँ मैं 5 तो लेके गया था, पर रात में आपके बर्तन ने इस बर्तन को जन्म दे दिया, उसको बच्चे हो गए। तो ये तो आपके बर्तन की है, तो मैं इसे कैसे रखूं। तो आपके बर्तन ने बच्चे जन्मे हैं, तो ये आप ही ले लो। साहूकार को बड़ी खुशी हो जाती है, आश्चर्य लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। क्यों? आम खाओ गुठलियों के दाम क्यों पूछे, ऐसा बोलते हैं ना कुछ। तो वो कहता है कि जाने दो, मुझे पैसे ब्याज बर्तन तो मिले, साथ में एक्स्ट्रा बर्तन मिले हैं, तो क्या इसके लफड़े में पड़ने का, फायदा हुआ है ना, ले लो। कुछ दिन के बाद, अगले हफ्ते के बाद फिर से वो आदमी आता है, कहता है मेरे यहाँ रिश्तेदार आ रहे हैं तो मुझे कुछ बर्तन चाहिए। साहूकार उसे दे देता है। 2 दिन के बाद ये आदमी फिर आता है, फिर बर्तन देता है। इस बार भी बर्तन में ज्यादा बर्तन होते हैं और पैसा भी देता है। वो फिर कहता है कि आपके बर्तन ने बच्चे जन्म दिए, तो ये तो आपकी ही है। साहूकार बहुत खुश हो जाता है कि ये पहला आदमी देखा जो बर्तन भी ज्यादा देता है, पैसा भी बराबर देता है, ये तो अच्छी है, ये सौदा बहुत अच्छा है। उसे बहुत खुश हो जाता है। तो ऐसा ये जो आदमी है, ये ऐसा 4-5 बार करता है। साहूकार को इस पर बहुत भरोसा आ जाता है, बड़ी पहचान हो जाती है, बहुत खुश हो जाता है कि ऐसा पहला आदमी देखा है जो मुझे इतना सब कुछ देता है, ज्यादा देता है। तो थोड़े दिन के बाद ये आदमी आता है और साहूकार से कहता है कि मेरे यहाँ बम्बई से बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, बहुत खास स्पेशल रिश्तेदार है, तो इनके लिए स्पेशल बर्तन मुझे चाहिए। तो आपके पास जो सोने चांदी के बर्तन हैं
वो मुझे सभी के सभी दे दीजिए, मैं आपको ब्याज सहित पैसा लौटा दूंगा, 2-3 दिन में वापस दे दूंगा। अब साहूकार जो होता है उसे वो आदमी मालूम होता है कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा है, बड़ा अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, इतना सब कुछ देते समय ज्यादा बर्तन देता है। तो जितने बर्तन थे वो बोरी में भरता है और सब कुछ इसको दे देता है, सभी सोने चांदी के बर्तन या आदमी को दे देता है। अब वो सोने चांदी के बर्तन लेकर ये आदमी आ जाता है। अब 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ये आदमी वापस तो कुछ आता नहीं है। साहूकार हृदय यहाँ पर चिंता व्यक्त करता है कि अरे क्या बात है, ये आया क्यों नहीं। साहूकार अपने नौकर को कहता है कि जा जाकर देखा कि ये आया क्यों नहीं। साहूकार का नौकर जो होता है वो निकलता है इसके घर पे आने के लिए। ये गांव में आता है, वो देखता है वो जो आदमी है वो बाहर आंगन में बैठा हुआ होता है। और जैसा ही इस आदमी ने साहूकार के नौकर को आते देखा, जोर जोर से रोने का नाटक कर दिया, शुरू कर दिया, जोर जोर से रोने लगा। तो वो आदमी उसके पास आया और बोला कि ये क्या रो रहे हो आप। साहूकार ने कहा है कि वो बर्तन वापस नहीं दिए, वो बर्तन वापस करना है आपको। वो रोने लगा, कहने लगा मैं क्या करूं क्या करूं, सारे बर्तन मर गए, अब कहाँ से बर्तन लौटाऊं। और नौकर ने कहा क्या, बर्तन मर गए। अब जो नौका था उसे क्या लेना है मरे कि नहीं मरे, वो क्या करता है, उसका काम केवल संदेशा वहन करने का था। उसकी बात को सुनता है और वापस साहूकार के पास आता है और कहता है कि वो आदमी कह रहा है कि सारे बर्तन मर गए। साहूकार को गुस्सा आ जाता है, बर्तन कभी मरते हैं क्या, ये क्या मुझे पागल समझ रखा है। अभी इसको मैं कोर्ट में खींचता हूँ, इसकी बराबर देखता हूँ, इसको बड़ी सी बड़ी सजा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। साहूकार उसको कोर्ट में खींचता है, कोर्ट में केस चालू हो जाती है। जो बड़ी भीड़ होती है सुनने के लिए, क्योंकि मामला ही अनोखा था कि बर्तन मर गए। ये सुनने के बाद लोग भी इकट्ठा हो गए थे कि भाई ये मामला क्या है। तो जो कोर्ट का जज था उसने ये अजीब मामला सुना, दोनों का बात सुनी। इस आदमी ने कहा बर्तन मर गए, कोई बात नहीं। साहूकार ने बहुत गुस्से से कहा कि ये आदमी ऐसा है, झूठा है, वैसा है वैसा है, बहुत कुछ कहा। तो जो जज था उसने सब सुनने के बाद फैसला किया। उसने साहूकार से पूछा कि क्यों रे, जब ये बर्तन पे बर्तन ज्यादा लेकर आता था और जब ये कहता था कि मेरे बर्तन को बच्चे हो, तेरे बर्तन को बच्चे पैदा हो गए, 5 के बदले में 10 बर्तन देता था, तो तूने ये बात मान्य कर ली ना कि बच्चे होते हैं बर्तन को, बर्तन बच्चों को जन्म दे सकता है, ये तूने मान ली ना। क्यों तूने उस वक्त उसके बर्तन वापस नहीं किए, क्यों तूने ये नहीं कहा कि बर्तन कभी बच्चों को जन्म देता है क्या, मैं पागल हूँ क्या, क्यों तूने लिए, लालच में आकर तो तूने ले लिए ना। तो एक बात ध्यान में रख, बर्तन को बच्चे पैदा होते हैं ये बात अगर तू मान रहा है तो बर्तन मर सकते हैं ये भी बात तुझे माननी पड़ेगी। इस आदमी का कोई दोष नहीं है, तुझे ये केस में इसको सजा देने की जो कोशिश कर रहा है तू इसमें ये नहीं हो सकता है, ये केस हम बंद कर रहे हैं। तो उस आदमी को सजा नहीं होती है। साहूकार को जज ने एक ही बात कही कि जैसे बर्तन जन्म देते ये अगर माना है तो बर्तन मरते भी है, ये तुझे मानना पड़ेगा। अब तू कोई सवाल नहीं कर सकता है, तब सवाल करना चाहिए था, किया नहीं, अब सवाल नहीं कर सकता है, जा।
उसको निकाल देते हैं। उसी प्रकार भगवान दादाजी कहते हैं कि भगवान मनुष्य को जबरदस्त बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, पैसा देता है, सब कुछ देता है। इसके पास गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ आने लगता है। अब जब ये आने लगता है, जब ये मिलता है, तब ये कहता नहीं है भगवान से कि भगवान ये सब कुछ मुझे ही क्यों दे रहा है। आता है कभी सवाल मेरे मन में कि इतना सब कुछ मिल रहा है, मुझे ही क्यों मिल रहा है। बाकी तो कितने सारे गरीब लोग हैं, कितने सारे लोग हैं कि जिनको खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, कितनी मेहनत करते हैं। और हमारी जैसी मेहनत तो बाकी लोग भी करते हैं, उनको तो नहीं उतना मिलता जितना मुझे मिल रहा है। सब है मेरे पास, क्या कमी है, सब कुछ है। पर कभी मैंने भगवान से सवाल किया कि भगवान मुझे ही क्यों इतना सब कुछ मिल रहा है। दादाजी कहते हैं भगवान के कार्य करने के लिए भगवान तुझे सब सेवा दे रहा है। पर मुझे ये सवाल नहीं आता। तब दादाजी कहते हैं कि जब तू भगवान का काम नहीं करता है, इतना सब कुछ मिलने के बाद, सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी तेरे पास समय नहीं भगवान के काम करने के लिए, तो एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान तेरे पास जो भी कुछ है वो प्यास से वापस लेना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे सब खत्म होने लगेगा तब तू रोने लगेगा। भगवान ने एक ही बीमारी अगर भेज दी तो भी हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे हमारा सब कुछ खत्म होने लगता है तब हम रोने लगते हैं कि हमने ऐसे क्या पाप किए कि भगवान ये परिस्थिति मेरे ऊपर आ गई। हम रोने लगते हैं, तब भगवान कहते हैं कि अब रोने से क्या फायदा। जब तुझे सब कुछ मिल रहा था तब तूने ये सवाल नहीं किया कि मुझे क्यों। तो अब तेरा सब कुछ जा रहा है तो तुझे सवाल करने के अधिकार खत्म हो गए हैं कि मेरा क्यों जा रहा है, मेरा क्यों खत्म हो रहा है और मुझे ये दुख क्यों। ये सवाल करने का तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि आज मुझे अगर सब कुछ मिल रहा है तो थोड़ा भगवान के पास बैठकर सोचो कि मुझे ही क्यों मिल रहा है। केवल भगवान को नमस्कार करके अच्छे अच्छे स्तोत्र अष्टक गाकर नहीं चलेगा। जो मुझे मिला है वो मुझे निस्वार्थ हेतु से दूसरों को बांटना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने मुझे सब कुछ अनुकूल परिस्थिति दी है। अनुकूले जगन्नाथे अनुकूले जगत्त्रयम् स्वानुकूले प्रतिकूले जगन्नाथे प्रतिकूले जगत्त्रयम्। जब तक भगवान अनुकूल है तब तक सब कुछ अच्छा होगा। अगर प्रतिकूल हो गया तो कोई आपका साथ नहीं देगा। इसलिए भगवान को अनुकूल बनाओ। दादाजी कहते हैं भगवान के काम में जुट जाओ, केवल घर गृहस्थी में मत अटको। वो तो करना ही करना है, साथ में भगवान का भी काम करना है। इसलिए भगवान का काम करना है। भगवान को कहना है कि भगवान तूने मुझे ये सब कुछ दिया है तो मैं तेरा काम करूंगा। किसी कंपनी में अगर कोई मैनेजर होता है तो वो कंपनी का जो बॉस होता है वो मैनेजर से क्या कहता है कि तुझे अभी कलकत्ता जाना है, कंपनी का बड़ा काम है, ये वहां जाकर तुझे करना है। तो मैंने तेरे लिए स्पेशल एरोप्लेन का टिकट निकाला है, कोलकाता में जा रहा है, वहां पे रहने के लिए तुझे स्पेशल होटल भी दिया है, घूमने के लिए वहां पर गाड़ी भी दी है, सब खर्चा किया है। अब तेरा काम क्या है, कंपनी का काम करके आना। अब ये जो आदमी है, समझो ये एरोप्लेन से वहां गया, होटल में रहा, मस्त खाया पिया, और कंपनी का काम अगर वो नहीं करता है तो वापस आने के बाद क्या मैनेजर को, वो जो बॉस है कंपनी में रखेगा? वो तो उसको सजा देगा। बस उसी प्रकार भगवान ने हमें स्पेशल दिया है मनुष्य देह, और सब कुछ हमें दिया है, सब सेवाएं दी है। क्यों दी है? ताकि ये मेरा काम करेगा। और मैं अगर केवल मेरा और मेरा ही परिवार के बारे में सोचता हूँ, केवल पैसा पैसा और पैसा ही कमाने के पीछे पड़ता हूँ और भगवान के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, हमें लगता है 2-5 रुपए भगवान के
दान पेटी में डाल दिए, खाओ, काम खत्म हो गया। भगवान कोई भिखारी थोड़ी है जिसको पैसे चाहिए। जिसने इतनी सृष्टि बनाई है उसमें से मेरे पास है क्या एक छोटा सा टुकड़ा प्लॉट का, उसमें मैं रह रहा हूँ, वो तो दिखता भी नहीं कहीं भी। अगर दुनिया के बारे में सोचोगे तो मेरे पास ऐसा है क्या जो मैं इतना अहंकार से भगवान के दान पेटी में पैसा डालता हूँ। हाँ, मैं भगवान को देता हूँ, भगवान को कोई जरूरत नहीं है। दादाजी कहते पैसा तूने नहीं बनाया है, लक्ष्मी भगवान की है, तेरा खुद का क्या है दिया आज तक? मेरा खुद का केवल समय है, मेरा खुद का केवल समय है। अगर वो मैं भगवान को नहीं देता हूँ तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान कहेगा कि तेरे पास अगर समय नहीं है तो मेरे पास भी तेरे लिए समय नहीं है। भगवान वही देते हैं जो हम उसको देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता में कहा है तू जैसा है वैसा ही मैं हूँ। तू अगर हंसता है तो मैं 1000 गुना हंसता हूँ, तू रोता है तो मैं 1000 गुना रोता हूँ। मुझे हंसाना या रुलाना तेरे हाथ में है। मुझे सब कुछ मिलता है तो मैं कहता हूँ मेरे पास अभी समय नहीं है। भगवान कहते कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी समय नहीं है। इसीलिए ध्यान में रखो, जो मैं भगवान को दूंगा वही मुझे वापस मिलेगा। इसलिए दादाजी कहते हैं आप कितना भी व्यस्त हो पर त्रिकाल संध्या करने के लिए कोई समय ज्यादा लगता नहीं है। सातत्य से त्रिकाल संध्या करो, याद करो बार बार, वो भी आपको याद करेगा कि अरे कोई तो है जो मुझे सातत्य से याद कर रहा है। एक हफ्ते में 1 घंटा भगवान के लिए स्वाध्याय करना है, वो सातत्य से करना है। ऐसा आप 10 घंटे घर पे बैठते होगे, पर इकट्ठा बैठना वो अलग बात होती है। सभी जात धर्म पंथ के लोग एक जगह पर जब बैठते हैं, सारा भेद भुलाकर एक जगह बैठने की जगह स्वाध्याय है। तो वहां पर मुझे बैठना है, स्वाध्याय करना है। अपॉइंटमेंट विद गॉड उसे कहते हैं कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। और जो मुझे विचार मिलते हैं वो मुझे दूसरों को देना है, वो भी निस्वार्थ हेतु और निरपेक्ष, मतलब कोई भी अपेक्षा न रखते हुए। ये मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, ये मेरी कीमत करे या ना करे, बस मेरा काम है उसको भगवान का विचार देना। अगर मैं ये करता हूँ तो ही भगवान की शाबाशी मिलेगी, वरना मेरा सब कुछ खत्म होने लगेगा। खत्म होने में समय नहीं लगता। तो जब मेरा ये खत्म होने लगेगा तब मैं कितना भी रोऊं मेरा भगवान नहीं सुनने वाला। तब मेरे पास सवाल करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए दादाजी कहते हैं कि अभी सोने का समय गया है, अब जाग जाओ और भगवान के कार्य में जुट जाओ, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, उम्र बीत रही है। हमारे पास साल कितने रह गए हैं? 60-65 साल के बाद तो हम चल फिर भी नहीं सकते उतनी शक्ति से। अभी पास 15-20 साल अगर हमारे पास है, जितना हो सकता है काम कर लो। एक बार चांस चला गया, फिर 84 लक्ष का जन्म पशु योनि में गुजारना पड़ेगा। भगवान के काम में जुट जाओ, साथ में कुछ नहीं आने वाले। धनानि भूमो पशवश्य गोष्ठे भार्यागृह द्वारे जन स्मशाने देहाचिताया परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवय का। बस एक ऐसे कर्म है जो मेरे साथ आने वाले हैं। भगवान के कार्य में जुट जाओ और वही कर्म जो है वो साथ में जो आने वाले हैं वो अगले जन्म की पूंजी है, वो इकट्ठा करो। जैसे अमेरिका में जाना है तो अमेरिका का पैसा हमारे पास चाहिए, भारत का पैसा वहां नहीं चलेगा। दुबई जाना है तो वहां की करेंसी चाहिए, भारत की करेंसी नहीं चलेगी। उसी प्रकार जब आप भगवान के पास जाएंगे तो वहां यहाँ नीचे की करेंसी नहीं चलेगी। हाँ, यही रहने वाला है धन। वहां की करेंसी क्या है? अच्छे कर्म। तो ये कितने करने हैं, कितनी गति से करने हैं, ये आप ही तय करो।
इसलिए दादाजी कहते हैं आपकी गति आप ही तय करना। भगवान का काम करना है, वो कितनी गति से करना है ये आप ही तय करना। तो इसीलिए हमें भगवान का काम करना है, अध्याय में जुट जाना है, दादाजी ने दिए हुए रास्ते पर चलना है, भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करना है। तो आज यही पर हम थे हैं। जय योगेश्वर। जय गुरु, जय गुरु।